एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को देखते हैं। म्योल क्योंग को बताता है कि मैं अब बारिश को नहीं रोक पाऊंगा और मुझे भी अब तुम लोगों की तरह ही बारिश में भीगना पड़ेगा बिकॉज मैं अब एक इंसान बन गया हूँ। लेकिन क्योंग तो बस उसे देखे ही जा रही थी। देन वो उसे हक करके कहती है कि तुम रियल ही हो ना, ये कोई सपना तो नहीं है। जिसके बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ भी क्योंग को यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। तो म्योल कहता है कि मैं गोडेस के गार्डन में था और तुमने वहाँ पर जितने भी फूलों को देखा था वो सब इंसान ही है और मुझे वहाँ एक बटरफ्लाई की फॉर्म में उनकी देखभाल करने के लिए छोड़ा गया था। लेकिन अब मैं बटरफ्लाई नहीं रहा, बल्कि मैं भी एक फ्लावर बन गया हूँ और इंसान बनकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। जिसके बाद क्योंग उसे खाना देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक इंसान बनकर मुझसे मिलोगे, वरना मैं सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती। सो फिलहाल मेरे घर में यही है, इसलिए तुम इसी से काम चला लो। जिस पर म्योल कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक इंसान बनकर तुमसे मिलूंगा। मैंने तो सोचा था शायद मेरा एंड हो गया है, लेकिन अब इंसान बनने पर मुझे काफी अजीब लग रहा है। मुझे भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है और मैं अब तुम्हारे साथ जी भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। खैर आगे दोनों साथ में सोने के लिए लेट जाते हैं, पर अभी भी क्योंग को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये उसका सपना है। अगले दिन क्योंग की आंख खुलती है तो म्योल उसके बिस्तर से गायब था। ये देखकर वो काफी पैनिक हो जाती है, लेकिन जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो म्योल बाहर ही खड़ा हुआ था और उसे देखते ही क्योंग उसे हक कर लेती है। जिसके बाद क्योंग म्योल को भी अपने साथ ऑफिस ले जाती है। चाओ से पूछता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ क्यों लेकर आई हो। तो क्योंग कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। इसी बीच चा क्योंग को डालगोना से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वो डालगोना को भी अपनी कंपनी में रखना चाहता है। देन क्योंग सोच रही होती है कि वो म्योल को अपने भाई से कैसे मिलवाएगी, बिकॉज जब म्योल एक अपोकलिप्स था तो वो हर किसी को अलग अलग फॉर्म में दिखाई दिया करता था, लेकिन अब वो एक इंसान है और उसकी ये रियल फॉर्म है। म्योल उससे कहता है कि तुम अपने भाई को कह देना कि मैं तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड हूँ। अब ये दोनों सियोन के पास पहुंच जाते हैं और वो म्योल को देखकर उसे पहले की तरह ही ट्रीट करता है और उसे एक्साइटमेंट के साथ हक करता है। यानी कि सियोन को म्योल वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे वो उसे पहले दिखाई देता था। इधर क्योंग को ये सब देखकर काफी हैरानी होती है। वो सियोन को पूछती है कि क्या ये तुम्हें पहले से डिफरेंट नहीं लग रहा। तो सियोन कहता है कि बिल्कुल नहीं, और फिर वो इन्हें वो फोटो दिखाता है जो कि उसने हॉस्पिटल में क्लिक की थी और हम देख पाते हैं कि उस फोटो में भी म्योल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, जबकि वो पहले इस फोटो में काफी डिफरेंट था। और इस सब के पीछे गोडेस का ही हाथ था, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। जिसके बाद क्योंग म्योल के साथ प्रिंस से मिलती है और यहाँ म्योल और प्रिंस की दोबारा से बहस स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज म्योल क्योंग का बॉयफ्रेंड था और इस बात को लेकर प्रिंस म्योल से काफी जेलस फील करता है। तभी क्योंग ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है, जिस दौरान प्रिंस म्योल को कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन म्योल कहता है कि हम दोनों तो शादी करने वाले हैं और मुझे पता है तुम क्योंग को लाइक करते हो। ये सुनते ही प्रिंस काफी शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। जिस पर म्योल कहता है कि मुझे तो इस बारे में तभी पता चल गया था जब क्योंग तुम्हें कन्विंस करने के लिए आई थी, और अगर तुम चाहो तो मैं इस बारे में उसे बता सकता हूँ। लेकिन प्रिंस उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो क्योंग के सामने काफी क्यूट सा बनकर रहता है। तभी क्योंग ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिसे देखते ही प्रिंस उठकर जाने लगता है, लेकिन क्योंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरा एक काम कर दो। तभी वो डालगोना को यहाँ बुलाती है और प्रिंस को उसके साथ मीटिंग करने के लिए कहती है, क्योंकि डालगोना प्रिंस की बड़े वाली फैन थी। रात को क्योंग म्योल को एक बार फिर अपनी फैमिली से मिलवाती है और उसे वापस देखकर सभी काफी खुश थे। जिसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाते हैं और जिस दौरान सियोन इन्हें बताता है कि मैं अब ली के कैफे में काम नहीं करूंगा, बल्कि मुझे अपना खुद का काम करना है। देन आंटी क्योंग को कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंग इसके लिए राजी नहीं थी। फिर वो पूछती है कि तुम शादी के बाद कहाँ रहोगे। तो म्योल कहता है कि मेरे पास अपना एक घर है जो कि काफी बड़ा है, इसलिए हम उसी में रहेंगे। दरअसल क्योंग ने इन सबको बता रखा था कि म्योल अमेरिका में रहता है, इसलिए आंटी को लग रहा था कि शायद म्योल अमेरिका में ही सेटल है। लेकिन म्योल इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है। फिर आंटी उसे पूछती है कि तुम यहाँ कोरिया में क्या काम करोगे। तो म्योल कहता है कि मैं पहले वाले प्रोफेशन में ही वापस जाऊंगा। और ये सुनते ही क्योंग की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो वो पहले एक डोम ही था, लेकिन म्योल सच में एक डॉक्टर होता है और उसे हॉस्पिटल में जॉब भी मिल चुकी थी। जिसके बाद क्योंग डॉक्टर ह्योंग से मिलती है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलती है, क्योंकि डॉक्टर ह्योंग पापा बनने वाले थे। अब क्योंकि डॉक्टर भी एक राइटर ही था, इसलिए क्योंग उसे भी चा की कंपनी से जुड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्टर पर साइन करने का बोलती है। इसी बीच क्योंग के पास म्योल की कॉल आती है और डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब वापस आ चुका है, और ये पता लगने पर वो काफी खुश होता है। खैर आगे दोनों उसी डेस्टिनेशन पर
पहुंचते हैं जहां म्योल अपने आखिरी वाले दिन में क्योंग को लेकर आया था। लेकिन उस दिन म्योल काफी अपसेट था, पर आज वो काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे जीने की एक वजह मिल चुकी थी। इसी बीच क्योंग उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने वहां तुम्हारा फोन भी देखा था जिसमें तुमने एक मैसेज टाइप किया हुआ था, लेकिन तुमने वो मेरे फोन पर सेंड नहीं किया। जिस पर म्योल कहता है कि मुझे पता है और शायद मेरा फोन इतने दिन से गोडस ने ही ऑन करके रखा हुआ था, लेकिन अब तो गोडस का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। इधर हम चा और जीना को देखते हैं। जीना काफी खुश होती है बिकॉज उसका नोवेल आज टॉप 10 में रैंक कर रहा था। वो चा को कहती है कि मैंने तुमसे कहा था रोमांस मेरा जॉनर नहीं है, और देखो मैंने हॉरर पर एक नोवेल बनाया था और ये आज टॉप 10 में रैंक कर रहा है। आगे जीना अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करने के लिए चा के साथ ड्रिंक करने जाती है जहाँ वो अपने नोवेल के बारे में ही बात किए जा रही थी, पर तभी चा उसे किस करके चुप कर देता है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि कल तुम्हारी छुट्टी है इसलिए हम दोनों घूमने चलेंगे, लेकिन जीना मना कर देती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कुछ और प्लान किया हुआ है। तो चा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्लान को ज्वाइन करूंगा। वहीं दूसरी ओर क्योंग म्योल के साथ अपने घर जाकर देखती है कि आंटी काफी सारी किमची बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी जीना भी चा के साथ यहाँ पहुंच जाती है, जिन्हें एक साथ देखकर क्योंग का कुछ ऐसा रिएक्शन था बिकॉज अब ये दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये तीनों मिलकर किमची बनाते हैं, जिस दौरान चा म्योल को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो म्योल कहता है कि मैं भी अब इसी फैमिली का हिस्सा हूँ बिकॉज मैं क्योंग के साथ शादी करने वाला हूँ। फिर आगे सभी बैठकर डिनर करते हैं और अपनी फर्स्ट डेट के बारे में बात करने लगते हैं। अब क्योंकि सियोन की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी इसलिए उसे इनकी बातों से काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जिसके बाद जीना और चा दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो रास्ते में जीना चा को उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछती है। तो चा कहता है कि मेरा फर्स्ट लव तुम ही हो बिकॉज मैंने सबसे पहले तुम्हें ही किस की थी, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा फर्स्ट लव कौन था क्योंकि हर लव का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। वहीं दूसरी ओर म्योल अपने घर पहुंचकर क्योंग के पास कॉल करता है। क्योंग अपना नोवेल कंप्लीट कर रही होती है और वो उसमें लिखने के लिए म्योल को पूछती है कि जब हम दोनों हॉस्पिटल में पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे एकदम से हक क्यों कर लिया था। तो म्योल कहता है कि मैं उस टाइम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था। देन क्योंग पूछती है कि जब तुमने उस रात अचानक से आकर मेरे सामने अपना लव कन्फेस किया था तो उस टाइम तुम क्या सोचकर आए थे। तो म्योल कहता है कि मैं सोचकर आया था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाने के बाद मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा। और फाइनली क्योंग अपना नोवेल कंप्लीट कर लेती है और अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। अगले दिन म्योल हॉस्पिटल में होता है तो एक पर्सन उसके पास आकर उसे थैंक्स अलॉट बोलता है। दरअसल इस पर्सन की वाइफ प्रेग्नेंट थी और म्योल ने ही डिलीवरी के दौरान उसकी हेल्प की थी। म्योल को इस मोमेंट में काफी खुशी होती है बिकॉज उसने पहली बार किसी की जान बचाई थी। इधर चा क्योंग को कहता है कि क्या तुमने डूम एट यूर सर्विस नोवेल को रीड किया है। ये नोवेल काफी अच्छा है और जिस राइटर ने इस नोवेल को राइट किया है मैं उसे अपनी कंपनी में रखना चाहता हूँ। ये सुनकर क्योंग शॉक हो जाती है बिकॉज ये नोवेल तो उसी ने लिखा था, और वो बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद क्योंग म्योल को अपनी कलीग से मिलवाती है और ये सभी म्योल के बारे में ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि इन्हें तो म्योल पहले अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता था और यहाँ ली भी म्योल का फ्रेंड बन जाता है। देन एट लास्ट ये दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो क्योंग म्योल को कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उन सब की मेमोरी को इरेज कर दिया, वरना आज चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसी बीच इन्हें एक स्टार ब्रेक होते हुए दिखाई देता है तो ये देखकर क्योंग विश करने के लिए कहती है। फिर ये दोनों विश करते हैं और बाद में एक दूसरे को पूछते हैं कि तुमने क्या विश की। हालांकि क्योंग उसे अपनी विश के बारे में नहीं बताती, लेकिन म्योल उसे बता देता है कि मैंने विश की है कि हम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। एंड इसी के साथ गाइज ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी डूम एट यूर सर्विस ड्रामा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।